और भाई चेतन भगत कर ली प्रोडिक्शन, हो गया बिटकॉइन फेल, आ गया स्वाद। कुछ नहीं हुआ ना। बिटकॉइन 1,04,000 का है अब। इंडियन रुपीज में उसकी वैल्यू है 88 लाख रुपीज। और आज के दिन भी अगर कोई पूछ रहा है कि बिटकॉइन में फ्यूचर है नहीं या है कि नहीं, तो उसे सतोशी नाकामोटो की वो लाइन बोली जा सकती है जो उन्होंने 15 साल पहले बोली थी, एंड दैट इज, इफ यू डोंट गेट इट देन आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन। आज के दिन हम कॉकी हो सकते हैं एज बिटकॉइन लवर्स या एज अ बिटकॉइन इन्वेस्टर। अब ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल $90 के आसपास था, 100 के भी जाना ही था, 200 के भी जाना ही है, 500 के भी जाना ही है। बट पिछले 24 घंटे में जो हुआ वो ज्यादा अमेजिंग है। जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में या डिफरेंट डिफरेंट नेशन हेड्स या उसी लेवल के लोगों ने जो बातें की वो ज्यादा मजेदार है। क्योंकि जेरोम पावल, जिसके एक बार बोल देने से दुनिया भर की मार्केट्स हिल जाती हैं, वो बंदा जो कल बोलेगा तो आपको दिख जाएगा वो 6 दिसंबर को जब उनको कुछ बोलना है। तो लाइक दुनिया भर के रिजर्व बैंक्स का बाप, पूरी रिजर्व बैंक जो भी चलती है हर कंट्री में वो उनको फॉलो करती है, अगर किसी को नहीं पता है तो फेड के चेयरमैन जेरोम पावल ने बोला कि बिटकॉइन डॉलर का कॉम्पिटिटर नहीं है, बिटकॉइन गोल्ड का कॉम्पिटिटर है। यही तो बात सब बोल रहे थे कि डॉलर बकवास चीज है, हर कोई गोल्ड में सेफ हेवन ढूंढता है और बिटकॉइन उसका कॉम्पिटिटर है। अगर किसी को और कॉन्टेक्स्ट समझना है तो बिटकॉइन सबसे ऊपर जो गोल्ड को कंपटीशन दे रहा है, गोल्ड जो डॉलर को के अगेंस्ट एक सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि डॉलर डिप्रिशिएटिंग है। और फिर आता है हमारा रुपया, जो 10 साल पहले याद करो 40-45 रुपए का होता था, अब 87 रुपीज का है। तो आई डोंट नो कि ये रुपीज वाले लोगों को बिटकॉइन क्यों नहीं लेने दिया जा रहा। सोचना आप लोग, अगर डॉलर वालों को बिटकॉइन इतना ज्यादा पसंद आ रहा है तो रुपीज वालों को क्यों नहीं आ रहा। एनीवेज, तो ये एक चीज थी। एक तो जेरोम पावल ने ये बोला, इसके अलावा वहां के न्यूयॉर्क के मेयर ने ये बात बोली कि आज से 10 साल पहले मैंने बिटकॉइन लिया था, 7-8 साल 10 साल पहले, तब सारे लोग मेरे पे हंस रहे थे कि ये क्या ले लिया वगैरह वगैरह। अब बताओ। थोड़ा सा मॉक कर रहे थे वो लोगों को। रशियन प्रेसिडेंट ने एक इंटरव्यू में बोला है कि कौन बिटकॉइन को बैन कर सकता है, मतलब कौन बिटकॉइन, देयर इज नो वन हु कैन स्टॉप बिटकॉइन। मजा आ रहा है ना मुझे बोलते हुए, दिख रहा होगा, ठीक। और साउथ कोरिया में एक जीजू आइलैंड करके है, जेजू आइलैंड करके है, उन्होंने कहा है कि हम अपनी इकोनॉमी में फॉर्मली बिटकॉइन को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक। अब इस सब में ही पिछले 24 घंटे में इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ किया, उन्होंने सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को नोटिस भेजा है। 800-900 करोड़ का टैक्स इवेजन, जिसमें 700 करोड़ बाइनेंस से उन्होंने मांगे हैं। अभी एक आखिरी मूव है कुछ पैसे निकालने का, तब तो ठीक है। लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि पूरी दुनिया एक तरफ अगर क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर रही है पर हम नहीं करेंगे, तो ये हो नहीं पाएगा। क्योंकि चाइना में भी जो बार बार बिटकॉइन को बैन करना चाहता था, वहां पे भी एक कोर्ट का डिसीजन आया है पिछले 24 घंटों में कि बिटकॉइन एंड क्रिप्टो एसेट्स वुड बी कंसिडर्ड एज अ प्रॉपर्टी। जैसे रशिया में आया था अभी 3-4 दिन पहले कि पुतिन ने कहा था कि सारे बेनिफिट्स वही मिलेंगे जो प्रॉपर्टी होल्डर्स को मिलते हैं, ठीक है। तो जस्ट फॉर द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट कि 2 साल पहले कहाँ थे, 14 लाख का बिटकॉइन था, अब 88 लाख का है। 1 लाख लगाए होते तो अब 6.5 लाख के आसपास होते। एंड बहुत सारे लोग इसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये $1 मिलियन के आसपास जाएगा। जिस तरह का डिजाइन है उस तरह से जाना चाहिए। नोबडी कैन प्रेडिक्ट द टाइम, 1 साल 2 साल 5 साल, बट 5 साल से ज्यादा तो नहीं लगने चाहिए। एंड 10x रिटर्न आपको 5 साल में कोई स्टॉक देगा या कोई एसेट देगा इन्फ्लेशन एडजस्टेड, तब तो दुनिया का हर एसेट मैनेजर, दुनिया का हर फाइनेंशियल एडवाइजर ही बोलेगा कि भाई ले लो बिना कुछ सोचे समझे। एनीवेज, डिसीजन आपको लेना है। आज कुछ ज्यादा कॉइन्स के बारे में है नहीं बात करने को, बाकी सारी बातें टेलीग्राम वगैरह पे हो ही रही हैं, आप उसे ज्वाइन कर लेना। जो लोग, खैर ज्यादातर लोग अभी तो वहीं से देखेंगे, अभी ज्यादा कहीं से और आएगा नहीं। एंजॉय करो, आज मस्ती करो। 88 लाख हो गया है। धीरे धीरे अपनी एलोकेशंस को ध्यान रखो, जहाँ पे 600% के रिटर्न्स आ गए हैं पिछले 1 साल 1 महीने में, उसको थोड़ा सा ऑफलोड करने की कोशिश करो। वो देखो बाज, उसको थोड़ा सा ऑफलोड करने की कोशिश करो, ठीक है। कल मिलते हैं, बाय।